हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। तो हम क्या कर रहे थे, क्लास 9th परीक्षा अध्ययन का पूरा सेट सॉल्यूशन या फिर हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हम पिछले वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके थे। अब चैप्टर 4 के जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हम वो करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 0,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हमें ये पूछा गया है कि क्या 0,2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो बच्चों, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मैं ये 0,2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलनी चाहिए। तो देखिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या लिखा है, द गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन गिवन है बेटा, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब मुझे क्या करना है, देखो ये जो सॉल्यूशन है हमेशा पहला x का होता है और बाद वाला हमेशा किसका होता है, y का होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0, x की जगह 0 पुट कर दिया और y की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 2 इज इक्वल टू कितना है, 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, -4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, क्योंकि 4 तो दोनों साइड है, पर यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 0,2 हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई होगी। जब तक के लिए आप इसको नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन 4 क्या कहा गया है, राइट एनी 2,3 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब हमें पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसके हमें निकालने हैं क्या बच्चों, सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि सॉल्यूशन का मतलब होता है x, y की वैल्यू। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, x, y की वैल्यू। अब यहाँ सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मैं x की ऐसी तमाम वैल्यूज़ लूँगा, मेरे मन से कोई सी भी मैं ऐसी वैल्यूज़ लूँगा जो मैं इस इक्वेशन में रखूँगा और हमें इसमें से y की वैल्यू मिलेगी। पर बहुत सारे बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू रखना चाहिए। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ जो आप रख सकते हो। वैसे तो आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, आप फ्री हो, बट हमें क्या करना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना है। तो हमें ऐसी कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं लेना है जिसमें हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए। तो देखो हम क्या करेंगे, अधिकतर x की वैल्यू 0, 1, 2 तक जाएंगे और इधर -1 या -2 तक जाएंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 5 सॉल्यूशन तो आराम से निकाल सकते हैं। पर हमें पूछा क्या है, 2 सॉल्यूशन निकालो या 3 सॉल्यूशन निकालो। तो x की ऐसी कोई सी भी वैल्यू 3 ले लो और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आओ देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, द इक्वेशन इज, भैया इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। भैया हमें इक्वेशन दी है, इसके निकालना है सॉल्यूशन। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस 2x को मैं राइट साइड भेज देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो मैंने एक इक्वेशन ये बना ली। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यूज पुट करते जाऊँगा, y की वैल्यूज मिलते जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पुट कर दो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x की जगह क्या रखना बच्चों, 0।
तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसका मतलब यहाँ से एक सॉल्यूशन क्या बन गया कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे 7। तो क्या ये एक सॉल्यूशन हो गया? ठीक है, तो यहाँ मैं रख देता हूँ पहला सॉल्यूशन। अब जरा अगले स्टेप पे चलते हैं, मुझे निकालना है दूसरा सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 1। क्या मैं 1 रख सकता हूँ? जरूर रख सकते हैं। इक्वेशन कौन से में रखना है? ये वाली इक्वेशन में रखना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं 1, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आएगा y इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है 5। तो मेरा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा सॉल्यूशन में क्या करूँगा कि y की वैल्यू x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूँ। अब देखो ये हो गया, मैं -1 पुट कर दूँ तो मैं -1, इन 5 वैल्यूज में से आप लोग कोई सी भी वैल्यू चूज कर सकते हो ताकि हमारा कैलकुलेशन भी छोटा होगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे आप x की इनफाइनाइट वैल्यू में से कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, आप 10,000 रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और x की जगह क्या रखूँगा -1, यहाँ पर x की जगह क्या रखूँगा -1, तो y इज इक्वल टू 7। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो हो जाएगा प्लस और 2 1 जा 2, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली 9। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन क्या आ गए, देयरफॉर 3 सॉल्यूशंस आर। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है 0,7 और दूसरा क्या है 1,5 और तीसरा क्या है -1,0। तो बेटा किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में से हमने 3 सॉल्यूशन कोई से भी निकाल दिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये उतार लो। और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी हमें पिछले क्वेश्चन जैसा सेम पूछा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब x, y की वैल्यू निकालना है। तो हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, दिस वाली, x इज इक्वल टू 4x। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, अब इक्वेशन कौन सी है बेटा x इज इक्वल टू 4y। अब जरा यहाँ ध्यान से सुनिए कि इसका कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि सर हमें x की ही वैल्यू रखना है। ठीक है, ऐसा कभी भी मत रटना कि हमें केवल x की वैल्यू रखना है तो y की निकलेगी, नहीं, आप x या y में से किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं और आप वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 4y की फॉर्म में दे दिया, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू ना रखते हुए हम किसकी वैल्यू रखेंगे y की। हालांकि आप लोग x की भी वैल्यू रख सकते हैं, y की भी वैल्यू रख सकते हैं, आप इस चीज़ के लिए पूरे फ्री है। ठीक है, पर हमें क्या करना है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि y और 4x यह हमें ऑलरेडी एक इक्वेशन अच्छे से दी हुई है, तो y की वैल्यू रखते जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, y को 0 पुट किया, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। तो इसका एक पॉइंट क्या बनेगा, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली 0। ठीक है, अब दूसरा, ये पहला पॉइंट था, अब मुझे दूसरा सॉल्यूशन निकालना है। पुट y इज इक्वल टू 1, मैं क्या करता हूँ y 1 रख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे सॉल्यूशन कितना मिलता है x का 4। ठीक है, एंड तीसरा पुट y इज इक्वल टू कितना पुट करना है, आप कोई सा भी ले सकते हो
2 ले लो, -8 ले लो, आप फ्री हो, ठीक है। इन 4-5 चीज़ों में से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ x = 4 × 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = 8। तो कहने का अर्थ ये है कि जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिली 8, ठीक है। तो देयरफॉर द 3 सॉल्यूशंस आर 3 सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला 0,0, दूसरा क्या है 4,1 और तीसरा 8,2। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है, आप इसे नोट डाउन कर लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन जो हम पिछले 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। हमें सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है और केवल सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब x, y जो कोऑर्डिनेट होता है, उसमें हमें अपनी मर्जी से वैल्यूज़ रखनी है और हमें फंक्शन से वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन है 2x + 5y = 0। अब मैं क्या करता हूँ बच्चा, मैं 2x को राइट साइड ले जाता हूँ तो क्या मिलेगा 5y = ये प्लस का है, राइट साइड जाएगा तो माइनस का 2x मिलेगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 5 इसके कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो -2x / 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2x/5। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा और सॉल्व करने के बाद मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो एज यूजुअल हमें पूछा क्या है, 2 सॉल्यूशन निकालना है। तो 2 वैल्यू कोई सी भी पुट कर सकते हैं x की। तो यहाँ लिखते हैं पहला सॉल्यूशन, पुट x = 0। बेटा हमें x की वो सारी वैल्यू रखना है जिसमें हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े, डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो यहाँ 0 से पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा y = -2 × 0 / 0। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करूँगा या किसी को डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी 0 तो मुझे y की कितनी वैल्यू मिली 0। अब देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन में क्या है कि हमें यहाँ पर पुट करना है x = 1, ठीक है। मैं इस इक्वेशन में x = 1 पुट कर देता हूँ तो क्या मिलेगा y = -2 × 1 / 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y = -2/5, ठीक है। इसे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन है, जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली -2/5। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो गए। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर 2 सॉल्यूशंस आर, सबसे पहला 0,0 और दूसरा है 1, -2/5, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।